वर्करों वाला हेलमेट पहनना पड़ा और ट्रेन में लड़ाई हो गई। जैसे आराम चाहिए को माता मैं निकल जाता हूँ अजमेर के लिए, और अजमेर जाने के लिए मुझे पहले गाजियाबाद स्टेशन जाना होगा, और उससे भी पहले हमारी खुशी बहन जी को बाय बाय बोलना पड़ेगा। बोले अब फिर जल्दी मिलेंगे। हाँ अब यहाँ से खुशी का डांस देखकर मैं सीधा स्टेशन पर आ जाता हूँ, और स्टेशन पर आते ही मेरी गाड़ी भी आ जाती है। तो मैं गाड़ी में देखता हूँ तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। अब इस भीड़ को मेरे को दिल्ली तक तो सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी दिल्ली से टिकट है। अब मैं जैसे ही दिल्ली आता है तो मैं अपनी सीट पर पहुंच जाता हूँ, पर उससे पहले निंजा तोड़ी को राम राम कर जाता हूँ और अपनी सीट पर जाकर सो जाता हूँ, और कुछ ही देर बाद लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ तो लड़ाई हो जाती है, पर मुझे ठंड के मारे नींद नहीं आती है। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा टाइम निकालती है, और कुछ ही देर बाद अजमेर आ जाती है। अजमेर आके मैं भैया जी को फोन कर देता हूँ, और स्टेशन के बाहर हमारे भ्राता जी हमें लेने आ जाती है। अब भैया जी के साथ बैठकर मैं सीधा घर के लिए निकल जाता हूँ। अब जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ तो आरवी मेरी पिटाई करने के लिए तैनात रहती है, और मैं पीछे जाकर देखता हूँ तो एक नया कमरा बन जाता है। अब जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपने घर के ऊपर ड्रोन उड़ता हुआ देखता हूँ। मैं ड्रोन को उड़ता हुआ देख रहा था तो घर वाले मुझे फ्री समझ लेते हैं और बोलते हैं कि इसको साफ सफाई कर दे, तो मैं इस कमरे की साफ सफाई करने लग जाता हूँ। आप मेरे से काम करा रहे हैं? नहीं भाई साहब, आपसे हम कोई काम नहीं करा रहे हैं। आपको यहाँ घर का काम करना ही पड़ेगा। इसको आप अगर बाल मजदूरी समझते हैं तो आप समझते रहें, जाए। तो मैं इस कमरे की साफ सफाई कर देता हूँ। आपको कोई साफ सफाई ना कर दे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय श्री राम।